मेरा नाम कमालुद्दीन है और मैं ये बिज़नेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ और पिछले 4 साल से पैशनेटली ये बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा ड्रीमर हूँ। काफ़ी सारे मेरे ड्रीम्स ये बिज़नेस से पूरे हो चुके हैं और ऑन द वे है कई सारे ड्रीम्स, और ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत बड़ा कुछ हो सकता है प्रोवाइडेड हम सीरियस काम करें। आज लेकिन हम बिज़नेस बिल्डिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CNT। ठीक है, तो CNT सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी होती है। वेस्टीज का जो काम करने का तरीका है, हर को अपना अपना तरीका होता है। वेस्टीज जो काम करती है वो काम करती है सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर, यानी कि सेल लेवल पे जाके वो लोग काम करते हैं और सेल लेवल पर ही रिपेयर करते हैं और सेल लेवल पर ही आपको क्योर करते हैं। ठीक है, और ये जितने सप्लीमेंट्स हैं ना वेस्टीज के, ये सप्लीमेंट्स सबसे पहले नोट कर लें, ये दवाई नहीं है, ना ये दवाई है ना ये इलाज है, ये सिर्फ ग़िज़ा है जो पाउडर कैप्सूल के फॉर्म में है, सॉफ्ट जेल के फॉर्म में है, एक ग़िज़ा है। ठीक है, दवाई नहीं है, एक बात क्लियर कर लें, ये ग़िज़ा है। आज आपको बता दूं कि ये नोट करिए सब पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, आप किसी से बात कर सकते हैं। ये जो मेडिकल साइंस का जो बैकग्राउंड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, कितने साल की है। मेडिकल साइंस एलोपैथी डॉक्टर कितने साल से चल रहा है, ये 180 प्लस साल से चल रहा है। मेडिकल साइंस इन्वेंट होके, दवाइयाँ वगैरह जो है ईजाद होके। क्या उससे पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे? क्या उससे पहले लोग ठीक नहीं होते थे? दुनिया जितने पहले से चलते आ रही, कई हज़ार साल से चलते हुए आ रही। तो जो भी बीमार पड़ते थे तो ग़िज़ा से इलाज करते थे। अब हमारे सप्लीमेंट्स क्या है? ग़िज़ा है। मेडिकल साइंस एक शॉर्टकट तरीका है क्योर करने का। आप डिटेल में जाएंगे तो कभी और समझाएंगे आपको। शॉर्टकट, रूट कॉज को, जड़ को ठीक नहीं करती मेडिकल साइंस। वो लोग शॉर्टकट, आपको सर में दर्द हो रहा, पेन किलर खा लो। सर में क्यों दर्द हो रहा, वो क्या वजह से हो रहा, वो नहीं होता कुछ भी उसमें। ठीक है, तो वैसे ही एक शॉर्टकट का तरीका है। शॉर्टकट कब यूज़ करना, लॉन्ग कट कब यूज़ करना, वो आपको मालूम होना चाहिए। और जो अपने सप्लीमेंट्स हैं वो रूट कॉज पे काम करते हैं। रूट क्या होती है हर चीज़ की? हर चीज़ की रूट होती है सेल। सेल किसको बोलते हैं? यूनिट ऑफ द बॉडी। उसका मतलब क्या हो मालूम? पूरी एक एक दाने से, उसको मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक दाना बोलूँगा, जो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, बहुत बारीक होता है। एक एक दाने से बनी हुई है पूरी बॉडी। ठीक है, गोश्त सेल से बना हुआ है, हड्डियाँ सेल से बनी हुई है, हमारे ऑर्गन सेल से बने हुए हैं, हमारे नाखून सेल से बने हुए हैं, हमारी आँख सेल से बनी हुई है, बाल भी सेल से बने, हर चीज़ सेल से बनी है। ठीक है, तो सेल होता है असल रूट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यूनिट ऑफ द बॉडी। तो वेस्टीज क्या करती है? सेल लेवल पर जाकर उसको ट्रीट करती है, इसीलिए इसका नाम है सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। अब एक बॉडी में, एवरेज इंसान की बॉडी में कितने सेल्स होते हैं पता है? पूरे मिला करके 63 ट्रिलियन सेल्स। कितने होते हैं? 63 ट्रिलियन। ऐसे 63 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है बॉडी हमारी। ठीक है, और सेल का शेप रफली क्या होता है? एक ऐसा गोल दाने की तरह होता है जिसका एक छोटा सा मुंह होता है। ठीक है, वो सेल के अंदर एनर्जी जाती है, वो सेल अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। ऐसा सेल 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 करके पूरी बॉडी के सेल्स अच्छे रहेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और जो सेल बीमार पड़ गया, जो सेल अच्छा नहीं है, जो सेल खराब हो गया, डैमेज हो गया, सेल को कोई बीमारी आई तो आपको बीमारी आती है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर WHO बोलता है कि 4 बेसिक रीज़न है, कुछ 3-4 बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से इंसान बीमार पड़ सकता है। इलनेस, जो बीमारियां आती है ना, ये कितनी है बीमारियां? हज़ारों लाखों बीमारियां हैं, मगर हज़ारों लाखों बीमारियों की जड़ कहाँ से शुरू होती मालूम? बेसिकली उसमें से 90% बीमारियां सिर्फ ये 4 रीज़न से आती हैं। क्या 4 रीज़न से आती है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 बीमारी आने की वजह क्या है? वो है स्ट्रेस। जितने सारे कैंसर, BP, शुगर और काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है ना, वो स्ट्रेस से आती है। स्ट्रेस किसको बोलते हैं? टेंशन को, दबाव को नहीं बोलते, गैर ज़रूरी का दबाव को टेंशन बोलते, स्ट्रेस बोलते हैं। है ना, वो ज़रूरत नहीं है दबाव की, फिर भी आप दबाव डाल रहे हैं, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा 4 बजे रोज़ घर को आता और बच्चा 4 बजे एक दिन नहीं आया घर को और 4:15 हो गए, तो आप क्या करते? नहीं देने का प्रेशर देते दिमाग को। क्या देते दिमाग को प्रेशर? कहाँ रह गया कि, क्या हो गया कि,
कोई ढकल दिया क्या, कोई गिरा दिया क्या, कोई मार दिया क्या, कोई लूट लिया क्या, कोई किडनैप कर लिया क्या, कहीं गिर गया क्या, किसी से लड़े हो गए क्या, पूरे नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं आप, राइट। वो क्या है, स्ट्रेस है। ऐसा हर चीज़ के बारे में जो आप स्ट्रेस लेते हैं ना, तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, अपने आप को ऊपर वाले के हवाले करना और स्ट्रेस नहीं लेना कोई सी भी चीज़ का। आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते दुनिया में, ये हकीकत है। आपके साथ जो होगा या दुनिया में जो कुछ होगा आप चेंज नहीं कर सकते। तो जब चेंज नहीं कर सकते तो स्ट्रेस क्यों लेना, समझ रहे आप मेरी बात, मगर फिर भी लेते हैं। क्या मैं लेता हूँ स्ट्रेस? यस, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, ये सब मालूम रख के मुझे भी स्ट्रेस होता है, बट हमको ज़्यादातर कंट्रोल करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना, रिलैक्स रहना। अब स्ट्रेस किस वजह से आता? नेगेटिविटी की वजह से आता। मैं पहले पूरे प्रॉब्लम्स बता देता हूँ, उसके बाद उसके सोल्यूशन बताऊँगा। चार जो मैंने 3-4 प्रॉब्लम्स जो बोली हैं उसके बारे में बताता हूँ। दूसरा क्या वजह हो सकती है मालूम? आपकी मेजर बीमारियों की वजह हो सकती है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल किसको बोलेंगे? लाइफस्टाइल में मेजर 2 चीज़ें आती हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कितना सो रहे हैं और कब सो रहे हैं, वो चीज़। और दूसरा वर्कआउट, एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, खाना क्या टाइम पे खाते हैं, ये सब चीज़ें उसी में आती है, ठीक है। और अगर आप सही लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आपको बीमारियां नहीं होगी, ये बात मालूम है। पहले की लाइफस्टाइल अलग थी, अच्छी थी, तो बीमारियां ज़्यादा होते थे नहीं होते थे। अब की लाइफस्टाइल ख़राब है। अब एक मिसाल देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे सोने का टाइम क्या है सही बताइए मुझे, राइट टाइम टू स्लीप क्या है बताइए? 10 बजे से पहले। और उठने का टाइम क्या है? 4 बजे। 4 बजे उठना है, 10 बजे सोना है। या कितने लोग हैं जो आज 10 बजे सोते हैं? कितने लोग 4 बजे उठते हैं? समझे? तो ये चीज़ जब आप मेंटेन करेंगे ना तो बीमारियां नहीं होंगे। ये आप डिस्टर्ब करेंगे तो बीमारियां होंगी। खाने का सही टाइम क्या है बताइए? लाइफस्टाइल में आती हैं चीज़ें। खाने का टाइम क्या है? नाश्ते का टाइम बताइए क्या है? एनीथिंग 7 बजे के बाद से 8 बजे के अंदर। कितने लोग हैं जो 8 बजे के अंदर नाश्ता करते हैं? बहुत कम लोग हैं। हम तो उठ ही नहीं पाते जब तक। तो ये लाइफस्टाइल जो ख़राब हो रही है ना, उसकी वजह से बीमारियाँ आते हैं। और दोपहर का क्या टाइम है? आइडल टाइम क्या है सही टाइम जो साइंसदान बताते हैं? 1 से 2 के बीच, 1-1.5 के अंदर, ठीक है। 12:30 से 1:30 के बीच में सही टाइम है, आइडल टाइम है ये खाना खाने का, लंच का। डिनर का टाइम बताइए? नहीं, यहाँ पर हर कोई गलती करता है। सूरज डूबने के इमीडिएट बाद आप खाना सबसे सही है। अब सूरज अगर 6 बजे डूब रहा है तो आप 6:30 बजे खा सकते हैं। सूरज 7 बजे डूब रहा है तो आप 7-7:30 तक खा सकते हैं। बट यहाँ पर कौन है जो रात का खाना 7:30 को खाता है? 7:30 बहुत कम लोग हैं माशाल्लाह। तो वो रमज़ान में होता अक्सर। एनीवेज, तो आप समझ रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल दूसरा रीज़न बनती है आपके स्ट्रेस की। उसी में एक और चीज़ आती है लाइफस्टाइल में आपके, वर्कआउट एंड एक्सरसाइज। तीसरा पॉइंट, क्या आपका वर्कआउट हो रहा है? आप अगर फुल हेल्दी हैं, किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, शुगर बीपी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो कम से कम 20 से 40 मिनट आपको कुछ तो भी एक फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वर्कआउट करनी है। हो सकता है आप शटल खेलें, बैडमिंटन खेलें, लॉन टेनिस खेलें, सीढ़ियों के ऊपर नीचे चढ़ें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, फुटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, मगर 40 मिनट्स की मिनिमम एक्टिविटी। अगर आप सेहतमंद है तो, अगर आपको शुगर या बीपी ऐसा कुछ है प्रॉब्लम, तो 1 घंटा कम से कम आपको अपने आप को देना है। जिम करिए, कार्डियो एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, कुछ भी करिएगा, ये सेहतमंद रहने की निशानी है, ठीक है। और कितने लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं 1 घंटा? ओके, देख लीजिएगा, अपने आप को चेक कर लीजिएगा, फिर कैसे सेहत रहेगी, कैसे आप दवाखाना नहीं पहुँचेंगे, आप तो उधर ही तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे इनटेक के ऊपर। तीसरा जो कारण बनता है हमारा इनटेक मतलब जो हम फूड लेते हैं, राइट, ग़िज़ा क्या खाते हैं अंदर। कई बुक्स में हमने पढ़ा है, कई काबिल लोगों को, यू आर वॉट यू ईट, ये जुमला लिख लीजिएगा। क्या बोलता है ऑथर? यू आर वॉट यू ईट,
आप जो खाते हैं आप वही हैं, आप वही बनते हैं। ओके, हम खाते हैं कुछ अनाज जिसमें आता है राइस और गेहूं और रोटी चावल और उसमें कुछ दूसरी दालें वगैरह, और उससे हट के हम क्या खाते हैं? वेजिटेबल खाते हैं, तरकारियां खाते हैं, और क्या खाते हैं? गोश्त खाते हैं कई किस्म का, और फिश भी खाते हैं वगैरह वगैरह। और क्या खाते हैं हम? जंक फूड खाते हैं, ऑयली खाते हैं, फास्ट फूड जंक में आ गया। बहरहाल ये सब चीज़ें खाते हैं हम, ठीक है। अब आपको बता दूं ग़िज़ा के बारे में इम्पोर्टेंट बात, ये आज से 35-40 साल पहले बेहतरीन ग़िज़ा होती थी क्योंकि इतनी पॉपुलेशन नहीं थी और इतना देना नहीं पड़ता था, वर्कआउट निकाल के देना नहीं पड़ता था, इसीलिए नॉर्मल अच्छी ग़िज़ा मिलती थी, असली मिलती थी, आबोहवा भी अच्छी थी, तो सेहत अच्छी थी और ज़िंदगी का लाइफ स्पैन भी ज़बरदस्त था बगैर बीमारियों के। सौ हज़ारों में एक आदमी को सुनने मिलता था। मेरे बचपन में मैं एक आदमी को सुना हार्ट अटैक हुआ बोल के, एक या दो तीन केसेस को सुना। आज दिन में एक दो भी सुन लेते हम, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ चलता, हफ्ते में एक दो पक्के न्यूज़ रहते हैं हमारे पास, इनको हार्ट अटैक। कैंसर के बारे में मैं मेरी बचपन की पूरी लाइफ में एक ही केस सुना कैंसर, जो हमारे एक फार ऑफ रिलेटिव को हुआ था और वो भी अच्छी एज में हुआ था। मगर आज क्या हो गया कैंसर का? एनी टाइम कुछ भी कभी भी कुछ भी निकल रहा। तो ये सब क्या क्यों हो रहा? ये हमारी फूड की वजह से हो रहा बेसिकली। चारों चीज़ें अफेक्ट करेंगी, लेकिन क्या हम इनटेक कर रहे हैं। तो अब आपको बता दूं ग़िज़ा की असलियत क्या है, हकीकत क्या है। आप जो ग़िज़ा ले रहे हैं, चावल जो आप ले रहे हैं ना, पहले मैं फ्रूट से आता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आपको पता है फ्रूट्स खाना अच्छी बात है? फ्रूट, कभी कोई बीमार पड़ गया तो घर को हम क्या लेके जाते हैं? फ्रूट्स। कहीं वो फ्रूट खा के सेहतमंद हो जा। हाँ, और ये शुरू से ट्रेंड चल लेते आ रहा। और आज देखिए आप ज़्यादा फ्रूट खा रहे हैं, पहले ज़्यादा खाते थे? अब ज़्यादा खा रहे फ्रूट्स, मगर बीमार कब पड़ रहे? अब पड़ रहे। समझ रहे आप? तो फ्रूट से सेहत का नाता खत्म हो चुका है, समझ रहे? उसकी वजह क्या है मालूम? 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर में आपको 10 बंडियां दिखेंगे। हैदराबाद की कोई सी भी गली में चले जाओ फ्रूट्स के। ये बात सच है? कितने लोग मानते हैं? हर कोई मानता है। आधे किलोमीटर में 10 बंडियां हैं फ्रूट के। तो ऐसा हैदराबाद कितने किलोमीटर है तो कितने बंडियां हुए, कितने बंडियों में कितना फ्रूट हुआ? ये कहाँ से आ रहा है? ये ज़बरदस्ती धरती का जुल्म करके, दवाएं मार के मीहें और साइकिल में से निकाल ले रहे। तो उसका वजह क्या हो रही? जब आप घर को एक्साइटमेंट में तरबूज ला के काटते, प्याज भूजेंगी, मीठा रहेगा, मज़ा आएगा, वो कैसा निकल रहा है तरबूज? तरबूज के अंदर तरबूज नहीं है, और दूसरी चीज़ों के अंदर भी वो नहीं है। तो वैसे ही जैसा तरबूज के अंदर तरबूज नहीं है, वैसे ही अनाज के अंदर भी अनाज नहीं है, दालें चावल वगैरह जो आप खाते हैं। तो होगा क्या कि हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती। फॉर एग्जांपल ये हमारी रिक्वायरमेंट है इतनी, ये 100% अगर है, तो आप जो ग़िज़ा खा रहे हैं ना, सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि तरकारी ओनली 24 आवर्स तक ही अपने न्यूट्रिएंट्स सेव कर पाती है। जो तरकारी कटती है ना, जिस दिन कटी वहाँ से 24 आवर्स तक उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स रहते, यानी जो विटामिन मिनरल्स रहते ना, वो रहते। आप कब खाते हैं उसको? 24 घंटे के बाद तो उन्हें कटे सो ट्रांसपोर्ट होके मंडी में दूसरे दिन आती, फिर वहाँ पे आप जाके खरीदते, फिर घर को ला क्या करते हैं? फ्रिज में डाल देते। उसकी बारी जब आई जब खाते, जब तक उसमें कितना बचा? 100 में से एक दिन में 50% जा रहा, दूसरे दिन में 25% बचा, 25%। और वो 25% अगर बच भी गया तो आप जब पकवान करते ना उसका, वो 25% खत्म होकर कितना बचता मालूम? एक सर्वे के हिसाब से सिर्फ 8%, और कुछ केसेस में वो भी नहीं। तो आप जब खाएंगे तो मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो आप जो खा रहे हो क्या है? अगर एक पेपर, अखबार, मैं कैसी मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, अखबार को अच्छा टेस्टी बना के दे दिए तो खाए, तो वो बराबर है वो खाने के। क्या ये गलत होगा? सही है, उसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, मज़ा इसमें भी है, उसमें भी मज़ा है, तो आप खाली मज़े के लिए खा रहे, तो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। तो क्या होता? यहाँ पे एक गैप बनना शुरू होता। कितना जाएगा? यहाँ तक मिल रहा है, किसी को अच्छा है यहाँ तक मिल रहा है, मगर यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो गैप है। ये गैप अगर आज हो गया तो आपको आज प्रॉब्लम आती है, दवाखाने में एडमिट करना पड़ता? नहीं।
ये गैप ईयर्स टुगेदर बनते बनते 2 साल 5 साल जब हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक विटामिन आपकी ग़िज़ा से बाहर है, कौन सा भी, विटामिन डी ले लो, विटामिन ए ले लो, विटामिन बी ले लो, तो उसका जो गैप सालों तक बनेगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, वो आपको होने शुरू हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। आप चाहे तो वो विटामिन की कमी पूरी करके, आप सब्स्टिट्यूट करके, सप्लीमेंट करके आप ठीक हो सकते हैं। बट शॉर्टकट, आज परेशान होकर क्या करते, पहले डॉक्टर करने जाते, डॉक्टर करने जाते ही उन्हें शॉर्टकट का इलाज कर देता, ठीक हो के बाहर आए तो प्रॉब्लम अंदर जैसे का वैसा रहता। एनीवेज, तो वो गैप बन जाता है और वो गैप आपको बीमार डालता है। समझ में आ गई मेरी बात? अगर ये गैप नहीं रहा तो क्या हम बीमार होंगे? नहीं। और उसके साथ साथ अगर हम ये दोनों तीनों चीज़ें फॉलो करेंगे तो क्या हम बीमार होंगे? तो अब आइए मैं आपको सोल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ। ये मैंने बताया प्रॉब्लम्स, इसका सोल्यूशन सिंपल ये है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, शुक्र में रहें और ईमान के साथ, यानी कि आप सब्र और शुक्र का आप मुजाहरा करें और एक सेटिस्फाइड लेवल पर रहें। आप परेशान ना हो वैसी चीज़ों को लेकर के, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, ठीक है। तो ये जो आप डेवलप कर लेंगे, मैं दुनिया नहीं चला रहा हूँ, मैं बाज़ लोगों को देखता हूँ, वो लोग ऐसा टेंशन में रहते हैं जैसा दुनिया उन्हें चला रही। 2 मिनट के हंसते उन्होंने बैठ गए तो दुनिया क्या होगा, बिल्कुल गुस्सा टेंशन में रहते। और अक्सर जो लोग, शादी में बहुत स्ट्रेस होता है ना, शादी आप कर रहे हैं, आपकी बच्ची की शादी है या आपकी बहन की शादी है, तो नेचुरल है स्ट्रेस होना, मगर ऐसा दिखता स्पॉट पे मैं कर रहा हूँ पूरा ये हो। मगर आप सोच के देखो, क्या आपकी बच्ची की शादी आप कर रहे हैं? काम तो आपको करना पड़ेगा, मगर आप समझिए जो आपको करना है तो करना है। स्ट्रेस, परेशानी वहाँ से शुरू होती है, तो उसके लिए आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव सोर्स क्या है जो हम ले सकते हैं? देखिए, सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है दुनिया में? सबसे पॉजिटिव चीज़ है आपकी रिलीजियस बुक। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, सुबह होते पढ़ो रे, पॉजिटिव चीज़ें जाते अंदर, समझ में आना को, मगर हम वो छोड़ दिया आजकल, राइट। उससे हटके क्या है और पॉजिटिव चीज़ है? कोई भी गूगल पे आर्टिकल हो सकता है, किसी की स्टोरी हो सकती है, या कोई अच्छी बुक हो सकती है जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक होगी, जो इंस्पिरेशनल बुक होगी, कौन सी भी, किसी की सक्सेस स्टोरी हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव आर्ट। तो ऐसा, और ऐसे बुक भी पढ़ना है और ऐसे लोगों में भी रहना है। तो आप, एक तो वेस्टीज में आपको बुक्स मिल गए, दूसरे जो आपके लीडर्स है, कोलीग्स है वेस्टीज में, वो सब पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव बात करते हैं, चलो यार हो जाएगा, सपना रखो, काम करो, हो जाएगा, यू कैन बी क्राउन, तुम 1 लाख कमा सकते हो, यस ऐसे करो वैसे करो, ये सब पॉजिटिव है। तो अगर आप वेस्टीज में हैं तो आप बुक पढ़ रहे हैं, आप अपलाइन के साथ हैं, लोगों के साथ है, तो आपको ऑलरेडी इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वेस्टीज में नहीं है, किसी से बात कर रहे हैं, तो उसको बोलिए बुक्स पढ़ने के लिए, आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डेली बेसिस पे कम से कम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स इनपुट जाना पॉजिटिव, ठीक है। आज खैर उसकी क्लास नहीं है, आज हम टॉपिक पे आएंगे जल्दी जल्दी। लाइफस्टाइल के सोल्यूशन मैंने बता दिए, सोने का टाइम, खाने का टाइम आपको सब मालूम है, मालूम होने के बाद भी नहीं कर रहे आप लोग, उसका हो जाए। फूड का जो है, ये जो ग़िज़ा जा रही है, जैसे मैं फ्रूट्स के बारे में बताया, गोश्त के बारे में बताता हूँ आपको। गोश्त जो है, हम सबसे फेवरेट गोश्त कौन सा है? एक बताइए कोई सबसे फेवरेट। आजकल जो दुकानों का रेशियो जा रहा है और जो दावतें जा रही है, उस हिसाब से आज का फेवरेट चिकन, मेरा नहीं होगा, आपका नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली कॉमनली फेवरेट क्या है? चिकन। तो चिकन की बात करते हैं, 35 डेज के अंदर अंडे से निकलने के बाद वो 35 डे में मार्केट में आ रहा है, 36 डे चिकन, तभी उसका प्रॉफिट है, तभी उसका बिजनेस है, तभी उसका, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। 36 डेज में क्या होगा बताइए? चिकन कैसा 1.5 किलो से 2-2.25 किलो तक बन के आ रहा है। 36 डेज पकड़ लीजिएगा, आपके टेबल पे 37th डे सर्व हो चुका है, या तो दावत में या तो घर में 37th डे सर्व हो गया। अब आप एक काम करिए, एक चूज़ा लाइए, एक चूज़ा लगे 37 डे घर में छोड़ दीजिए। 37 डे क्या होता बोलिए उसको? उतना ही रहता है नहीं, मगर ये मुर्गी कैसा बड़ी हो रही फिर? 2.5 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो स्टेरॉइड्स, इंजेक्शन, और उसको जो ग़िज़ा डाल रहे हैं ना, वो पूरी खाली बस फुलाने की ग़िज़ा डाल रहे हैं, और वो फुलाने की ग़िज़ा वो खा रही और उसको आप खा रहे हैं। ओबेसिटी नहीं आएगी,
समझ रहे हैं आप बात को? वो खाए। अब इलाज क्या है? अवॉइड करिए, नहीं खाए। अब आपको चुनना है, देखिए चॉइस है ये। आपको उसका प्रॉब्लम नहीं है दवाखानों का, बीमारियों का, डेफिनेटली आप खाइए। मगर अगर आपको प्रियोरिटी ये है तो मत खाइए, ठीक है। गोश्त बकरे का कहाँ तक सेफ है? रेड मीट डॉक्टर्स नको खाओ बोल रहे हैं, वो भी आजकल सही नहीं है। शीप फार्मिंग हो रही है, वो भी बहुत जल्दी जल्दी करके लेके आ रहे हैं और वो भी कर दे रहे। मगर ये गोश्त भी सेफ नहीं है। खाइए, कम खाइए, पूरा उसके ऊपर नहीं। मगर ये खा भी लिए तो आपको मसला क्या हो रहा है? कुछ भी मिल रहा नहीं उसमें से। गैप जम का तू है, और वो गैप बनते बनते आप देखिए आज दवाखानों के पास पार्किंग को जगह नहीं है। मालूम, मैं कोई गली में से गुजरे तो दवाखाने वाली रास्ता गुजरने की मुश्किल हो रहा, गाड़ियाँ रखे हुए थे। और करें आप लोग ये बात? अरे भाई हर दवाखाना भरा हुआ है, कोई दवाखाना इजीली अवेलेबल नहीं होगा कोविड से हट के भी, राइट। डॉक्टर से जाओ, बड़े डॉक्टर के पास 8-8 दिन, 10-10 दिन, 2-2, 3-3 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट मिला। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप सप्लीमेंट्स खा सकते हैं। अगर रोज खाते रहेंगे तो होगा क्या? वो आपका गैप फुलफिल होता रहेगा। आपको आपके गैप को देखना। आप ये बात मान के चलिए कि पक्का जो खाना है खाइए, मगर आप ये मान लीजिएगा इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, और समझ लीजिएगा 8% ही मिल रहा है और मुझे उसको 100% रखना है, तो कुछ करना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो 2 से 4 साल, 5 से 6 साल, 8 साल में डेफिनेटली कोई बड़ी फाइल खुलने वाली है और हाथ में आने वाली है दवाखाने की, रेगुलर डट्टी लगने वाली है दवाखाने की। ये बात आप मान के चलिएगा। और तकलीफ के साथ जब आप पैसे डालेंगे दवाखानों में, तो लाखों रुपए, हज़ारों में तो आजकल बात ही नहीं हो रही। कोई भी छोटे से काम को चले आइए, लाखों रुपए लग जा रहे। तो वहाँ पे आप पैसे डालेंगे तकलीफ के साथ, खुद की तकलीफ, घर वालों की तकलीफ। मगर यहाँ पर सप्लीमेंट्स में डालो वो तो महंगे हैं, राइट। तो ये आपका डिसीजन है, सुन लीजिएगा। आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी खाना है, और जो आज मैं बता रहा हूँ आप नोट कर रहे हैं ना, आप ये अपने डाउनलाइंस में बताइएगा, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को बता सकते हैं। और इसकी खास बात आपको बोल दूं मैं, ये आप और कहाँ यूज़ कर सकते हैं मालूम? ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आज दे रहा हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं प्लान बताते हैं, लोग साइन नहीं करते, ठीक है। तो उनको फिर से अप्रोच करके हम एक हेल्थ प्लान के जैसा उनको बात कर सकते हैं। और उनके घर में कुछ लोग होंगे, लोगों की कुछ तो कुछ बीमारियां होंगी, तो उनको ये सब समझा सकते हैं ना हम, समझा के उनको सप्लीमेंट पे ला सकते हैं। ओके ठीक है, आप बिजनेस नहीं करना चाह रहे, आपको कार फंड नको, ट्रैवल फंड नको, हाउस फंड नको, LOB नको, ठीक है फाइन। आप मेम्बर नहीं बनाना चाह रहे हैं, आप प्लानर नहीं दिखाना चाह रहे हैं, अपनी सेहत तो चाह रहे हैं, तो आप बताइए उनको जा करके यही पैटर्न में। अब इसमें बिजनेस नहीं आएगा बीच में, ठीक है। ऐसी ही बात होगी। 3 ट्रिलियन सेल है, 63 ट्रिलियन सेल है, स्ट्रेस से होता, WHO बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कमाल साहब नहीं बोल रहे। और जो है सो लाइफस्टाइल गलत होने से होता, और जो है सो फूड सप्लीमेंट, फूड गलती से होता। ये ऐसा ऐसा है, फूड का मामला ये है। तो इसको कैसा सोल्यूशन करना, इससे इसको कैसा सोल्यूशन करना आपके हाथ में है। थोड़ा बहुत करिए, थोड़ा बहुत नहीं भी कर तो चलता, थोड़ा बहुत तो गलती होगी, थोड़े बहुत गुनाह तो अल्लाह में माफ़ करता। तो ये फूड है, फूड से आपका मेजर 80% कवर होता है फूड से, और उसको सप्लीमेंट से आप बचा सकते हैं, राइट। और दूसरा, अच्छी हवा के लिए हमारे पास वो बता सकते हैं आप, और अच्छे पानी के लिए हमारे पास क्या बता सकते हैं, वो बता सकते हैं। तो आप ये बताएंगे तो आपको विनिंग टीम में बोलते हैं ना कि 5 लॉयल कंज्यूमर होना चाहिए। नेटवर्कर की बात नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं होती, कंज्यूमर की बात होती। तो ऐसे 5 फैमिलीज में आपके अगर चलता रहा, और एक फैमिली में अगर 6-8 लोग हैं, उसमें 4 लोगों को तो कोई ना कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और रफली अबाउट 100 PV के सप्लीमेंट एक फैमिली में लग जाएंगे। लगते हैं मैडम? लगते हैं? इसी तरह लगते हैं। और ऐसे 5 फैमिली रहे तो आपके 500 PV। नेटवर्किंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका, आपके प्लानों से ताल्लुक नहीं है, आपके ग्रुप से डाउनलाइन से ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, किसी को आप बोलेंगे जाकर के, मैडम आइए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बोलते उनके क्या है, किधर है, बोलो पहले। नहीं मैं नहीं आ सकती, चीज़ बताऊँगी उसमें। मगर आप अगर घर पे पहुंच जाएंगे और बोलेंगे घर में सबको बुलाइए, मैं आया हूँ हेल्थ के बारे में बात करने के लिए, आपकी एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ हेल्थ से रिलेटेड। क्या आप लोग हेल्दी लाइफ चाहते हैं? तो घर में सब लोग बोलेंगे यस। तो मेरे पास एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है हेल्थ के ऊपर, और जाइए अपॉइंटमेंट लेकर के और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। 4 से 5 फैमिलीज़ को ऐसे रखिएगा साथ में,
जिसको आप ये सप्लाई कर सके, वहाँ से आपका टर्नओवर आएगा, पीवी आएगा, जो आपके हो सकता डायरेक्टर के 2000 पीवी में काम आ जाएगा, साइड वॉल्यूम में सिल्वर के काम